से प्रेम करने वाली गोपियां भगवान की याद में रो रही हैं। गोपियां गोपियां कौन? भगवान की भक्त। जब भगवान श्री कृष्ण गोपियों को वृंदावन छोड़कर मथुरा चले गए कंस को मारने, भगवान कहकर गए कि मैं 2 दिन में आऊंगा। गोपियों को दिलासा दिला के गए कि मैं 2 दिन बाद आऊंगा। 2 दिन तो हो गए, 2 महीने हो गए। जब 2 महीने बीत गए फिर भी गोपियां इंतजार में बैठी और कृष्ण नहीं आए, तब धीरज का बांध टूट गया, धैर्य टूट गया गोपियों का। पर गोपियां कृष्ण को पुकार रही, हे श्याम सुंदर, हे नंद नंदन, हे प्रभु कब आओगे? इंतजार करते करते गोपियों का ये हाल था कि खाने पीने में मन नहीं लगता, परिवार में मन नहीं लगता, कृष्ण के सिवा मन लगता ही नहीं कहीं। ये प्रेम है साहब, ये प्रेम है गोपियों का। गोपियों के आंसुओं को देखकर श्याम सुंदर भी पिघल गए और भगवान श्री कृष्ण आज मथुरा से उद्धव जी को भेजते हैं। कहा घनश्याम ने उद्धव से वृंदावन जरा जाना, वहां की गोपियों को ज्ञान का कुछ तत्व समझाना। विरह की वेदना में वे सदा बेचैन रहती हैं, तड़प कर आह भरती हैं और रो रो कर ये कहती हैं, उद्धव जाओ जरा वृंदावन, हमारी गोपियों का हाल देख लो, रो रही हैं, हमारा इंतजार कर रही हैं। उद्धव जी बोले क्यों रो रही हैं? भगवान बोले वो हमसे बहुत प्रेम करती। उद्धव जी बोले शायद वो पढ़ी लिखी ना होंगी। भगवान बोले हाँ, वो पढ़ी लिखी नहीं है, इसलिए रोती हैं। भगवान बोले उद्धव तुम बहुत ज्ञानी हो, जाओ हमारी गोपियों को जरा ज्ञान सिखाओ, समझाओ कि वो हमारे लिए रोया ना करें। कहा उद्धव ने हंस कर मैं अभी जाता हूँ वृंदावन, जरा देखूं कि कैसा है कठिन अनुराग का बंधन। है कैसी गोपियां जो ज्ञान बल को कम बताती हैं, निरर्थक लोक लीला का यही गुणगान गाती हैं। चले उद्धव जी अभी जाता हूं, समझा के आता हूं। चले मथुरा से जब कुछ दूर वृंदावन निकट आया, यहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। बिटप झुक कर ये कहते हैं इधर आओ, इधर आओ। पपीहा कह रहा पी कहाँ, पी कहाँ, ये भी तो बतलाओ। नदी यमुना की धारा शब्द हरिहर का सुनाती है, भ्रमर गुंजार से भी यही मधुर आवाज आती है। मथुरा से जब उद्धव जी वृंदावन आए, चले मथुरा से जब कुछ दूर वृंदावन निकट आया, यहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। यहां से प्रेम के अद्भुत नजारा को उद्धव जी ने देखा। जैसे ही वृंदावन में उद्धव जी आए तो बिटप झुक कर ये कहते हैं, बिटप मतलब वृक्ष,
मानो झुक कर कह रहे हैं उद्धव जी इधर आओ, इधर आओ। हमारे कन्हैया ने हमारे लिए क्या संदेशा पहुंचाया है। मानो वृक्ष कह रहे हैं हमारे लिए क्या संदेशा है। क्या कहा, ये वही वृक्ष हैं जिन पर बैठकर कन्हैया बांसुरी बजाया करते थे। आज ये वृक्ष कृष्ण की याद में मानो मूर्छित से हैं। इंतजार नदी यमुना की धारा शब्द हरिहर का सुनाती है। यमुना मानो कह रही उद्धव यहाँ आओ, हमारे प्रियतम कहाँ गए, हमारे कृष्ण कहाँ गए, कब आएंगे, क्या कहा है, क्या हमारे लिए भी कोई संदेशा पहुंचाया है। नदी यमुना की धारा शब्द हरिहर का सुनाती है। भ्रमर गुंजार से यही मधुर आवाज आती है। भौरे मानो पुष्पों पर बैठने वाले भौरे गुनगुना रहे हैं और कह रहे हैं हे कृष्ण आँखों को इंतजार है, सरकार आपका आँखों को इंतजार है, सरकार आपका ना जाने होगा कब हमें दीदार आपका, आँखों को इंतजार है, सरकार आपका। आँखें मानो कृष्ण के इंतजार में पलकें बिछाए बस उस राह की ओर देख रही हैं जिस रास्ते कृष्ण गए थे। अब तो बस इंतजार है। बोल 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 कागा शाम कब आएंगे, बोल 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 कागा शाम कब आएंगे। गोपियों के जीवन के भाग खुल जाएंगे, गोपियों के जीवन के भाग खुल जाएंगे। बोल 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 कागा शाम कब आएंगे, कब आएंगे। उद्धव जी इस ब्रजमंडल में जैसे ही आए तो हक्का बक्का रह गए। उनका ज्ञान यहाँ काम नहीं कर रहा था। वो अपना कहाँ से शुरू करें, कहाँ जाकर खत्म करें, समझ नहीं आता। उद्धव जी बड़े ज्ञानी हैं पर वृंदावन में ज्ञानी नहीं, यहाँ तो कृष्ण के प्रेमी रहते हैं। यहाँ प्रेम करने वालों की भीड़ है। यहाँ ज्ञान पीछे रहता है, प्रेम आगे रहता है। यहाँ ज्ञान को अधिक महत्व नहीं है, यहाँ प्रेम को अधिक महत्व है। इसलिए गोपियों ने कहा हम ब्रज की भोली गवारनिया, जप तप और साधन क्या जाने। हम ब्रज की भोली गवारनिया, जप तप और साधन क्या जाने। मेरे और मोहन की बातें एक मैं जानूं या वो जाने। हम प्रेम नगर की बंजारन, जप तप और साधन क्या जाने। हम श्याम नाम की दीवानी, नित नैम के बंधन क्या जाने। हम ब्रज की भोली गवारनिया,
गोपियां कहती हैं हम तो गवारनिया, हम ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन गोपियां भगवान से प्रेम करना जानती हैं। क्या करती हैं गोपियां? गोपियां प्रेम करना जानती हैं। हम प्रेम दीवानी हैं, वो प्रेम दीवाना। हम प्रेम दीवानी हैं, वो प्रेम दीवाना। उद्धव जी आए, अरे गोपियों रोती क्यों, क्या हुआ? तब गोपियों ने कहा, उद्धव जी बोले हम तुम्हें पुराणों का वेदों का ज्ञान दे रहे हैं, उस ज्ञान से तुम कृष्ण को जान लेना। तब गोपियों ने कहा, ऐ उद्धव हमें ज्ञान की पोथी न सुनाना। ऐ उद्धव हमें ज्ञान की पोथी न सुनाना। क्यों? हम प्रेम दीवानी है, वो प्रेम दीवाना। तन मन, उद्धव जी बोले अपना मन भगवान में लगाओ, ध्यान करो, आंखें बंद करो, ध्यान करो। गोपियां बोली तुम कह रहे हो कि मन कृष्ण में लगाओ। अरे भाई अकेला मन नहीं उद्धव, तन मन जीवन श्याम का। तुम कह रहे हो मन लगाओ कृष्ण में, अरे मन की तो छोड़ो, हमने तो तन मन और ये जीवन पूरा श्याम को ही दे रखा है। तुम एक मन की बात करते हो, हमने तो जीवन उस कृष्ण के लिए समर्पित किया है। तन मन जीवन श्याम का, श्याम हमारा काम। राम राम में रम रहा वो मत वाला श्याम। इस तन में, इस तन में, इस तन में अब योग का नहीं कोई ठिकाना। अब जो तुम ज्ञान दे रहे हो ना, वो ज्ञान अब रुक नहीं रहा। तुम कह रहे हो मन लगाओ, हमने मन हटाया कब था? जो मन लगाए, मन वो लगाए जिनका मन हटा हो। तुम हमें कह रहे हो ना उद्धव कि कृष्ण में मन लगाओ, अरे हम हटाए कब हैं? आहरनिश हम सो नहीं पाती उद्धव, जैसे ही आंख बंद करती है ना, उसकी तस्वीर सामने घूमने लग जाती है, उसकी वो नटखट बाल लीलाएं आंखों के सामने आ जाती हैं। ऐसा लगता है कि वो हमारे साथ ही है, वो हमारे पास खड़ा कहीं माखन मांग रहा है तो कहीं वो गैया चराने जा रहा है। क्या बताएं उद्धव, ये बताओ हमारे कृष्ण ने हमारे लिए क्या संदेशा दिया? तब जो पत्रिका जो भगवान ने पत्र भेजा था, वो पत्र गोपियों को देने लग गए। गोपियों ने उस पत्र को छीन लिया। अच्छा, हमारे कृष्ण ने हमारे लिए ये भेजा। अब वो पत्र जो था, एक गोपी ने देखा, दूसरी ने छीन लिया, तो उस पत्र के 2 टुकड़े हो गए। फिर तीसरी बोली, अच्छा हमारे लिए भी भेजा है क्या? तो एक टुकड़ा उसने भी तोड़ लिया। एक पत्र था, कृष्ण ने कुछ लिखा था गोपियों के लिए संदेशा, पर गोपियों ने
एक छुड़ाती, दूसरी छीनती, तीसरी, कई टुकड़े हो गए। सब गोपियां उस पत्र का एक एक टुकड़ा लेकर कोई इस पेड़ के नीचे, कोई उस लता पता के नीचे बैठ गई और उस टुकड़े को अपनी आंखों से लगाए, उसे चूमे, उसे माथे से लगाए और उसे सीने से लगाकर जोर जोर से गोपियां रोने लग गईं। उद्धव जी को कुछ समझ नहीं आया। उद्धव जी बोले, अरे सखियो, तुमने बिना पढ़े उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। उस पत्र के कम से कम पढ़ तो लिया होता कि कृष्ण ने तुम्हारे लिए लिखा क्या है। गोपियां बोली, उद्धव हमें पता है कि इसमें क्या लिखा है। जिसने कृष्ण को पढ़ रखा हो उन्हें कृष्ण के पत्र को पढ़ने की जरूरत नहीं। हमने तो कृष्ण को पढ़ रखा है। अब तो हमें इतना पर्याप्त है कि कम से कम हमारे कृष्ण ने हमारे लिए कुछ लिखा तो सही। देखो जरा क्या लिखा है, इससे मतलब नहीं है, बस लिखा है कृष्ण ने हमारे लिए। वाह, ये जानते हो क्या है? ये प्रेम की पराकाष्ठा है। ये प्रेम की पराकाष्ठा है, परिपक्वता है। इससे ऊपर का प्रेम इतिहास गवाह है। ये धरती साक्षी है, ये आकाश साक्षी है, ये सूरज और चांद साक्षी है। गोपियों से अधिक प्यार इस धरती में आज तक भगवान से करने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। गोपियों से अधिक प्रेम करने वाला आज तक धरती में पैदा नहीं हुआ। प्रेम क्या होता है? प्रेम की परिभाषा दो लोग बता सकते हैं। एक तो गोपियां हैं, श्री राधा रानी, राधा रानी की अष्ट सखियां। एक तो है राधा रानी, गोपियां, और दूसरे हैं भरत जी। राम से प्रेम कितना है ये भरत जी जानते हैं। या तो प्रेम भरत जी ने किया है या तो प्रेम गोपियों ने किया है। इनके जैसा प्रेम किसी ने नहीं किया। इसलिए भगवान को जब प्रेम की बात कही जाती है तो प्रेम कैसा होता है? प्रेम देखो, आप लोग आने वाले समय में पूछोगे कि प्रेम की परिभाषा क्या है, प्रेम कहते किसे हैं। आज आप ये सवाल कर सकते हैं कि बताओ प्रेम किसे कहते हैं। भरत जी ने राम के लिए जो किया उसे ही प्रेम कहते हैं। भरत जी ने राम के लिए जो किया उसी को, अब उस प्रेम को शब्दों से क्या समझाएं। गोपियों ने कृष्ण के लिए जो किया उसे प्रेम कहते हैं। यह है प्रेम की परिभाषा। ये प्रेम वो प्रेम अलग है। आज गोपियां समर्पण, भक्त कैसा हो। अब देखो ना, गोपियां कृष्ण की याद में रोती रहीं। मथुरा ही तो थे कृष्ण, क्या गोपियां जाके मथुरा मिल नहीं सकती थी? इतना प्रेम था तो चली जाती ना मिलने, नहीं मिलने गई। क्यों? कन्हैया, हम आपसे प्रेम तो करते हैं पर उस बदले में कुछ चाहते नहीं हैं। आप नहीं आना चाहते हमारे पास। यदि आप ना आकर खुश हैं तो हम जाकर आपकी खुशी में बाधा बनना नहीं चाहती। इसलिए गोपियां नहीं गईं। आप कहकर गए थे कि आऊंगा, तो आप आओ, वरना हम आपका इंतजार करेंगे। हम जाकर आपको परेशान नहीं करेंगे। ये प्रेम है। जहां कुछ लिया ना जाए, जहां कुछ चाह ना हो, जहां कोई इच्छा ना हो, जहां केवल समर्पण हो, उसका नाम प्रेम है। इसलिए भगवान से क्या करना चाहिए? प्रेम। भगवान से प्रेम करो। और प्रेम क्या है? अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित कर देना। और समर्पण के बाद वो चाहे महलों में रखे, वो चाहे झोपड़ी में रखे,
बस महलों में रहो तो प्रभु को याद करो, झोपड़ी में रहो तो प्रभु को याद करो। ये प्रेम है कि वो जो देना चाहें वो लेकर और उसमें प्रसन्नता से उन्हें याद करो। ये प्रेम है। प्रेम क्या है? आजकल लोग विवाह करते हैं, गोरी लड़की ढूंढते हैं, सुंदर लड़की ढूंढते हैं। सुंदर लड़की होगी तो विवाह कर लेंगे। इसका मतलब है कि उस लड़की से ब्याह नहीं किया इस आदमी ने, उसकी चमड़ी से ब्याह किया। लड़की को पसंद नहीं किया, लड़की की चमड़ी को पसंद किया है। और याद रखना, ऐसे लोग जो चमड़ी देखकर प्यार करते हैं, इनका प्यार तब तक रहेगा जब तक आपकी चमड़ी अच्छी होगी। जब बुढ़ापे की झुर्रियां आएंगी तो इनका प्यार समाप्त होगा, क्योंकि प्यार था ही नहीं। वो तो चमड़ी से अटैचमेंट था, चमड़ी का लगाव था, त्वचा से प्रेम था। ये प्रेम, चमड़ी वाला प्यार, ये संसार का प्रेम ना झूठा है, क्योंकि ये चमड़ी से जुड़ा है। संसार के प्रेम में चमड़ी बीच में है, हाँ या ना? इसलिए संसार कोई कहे हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, कर ही नहीं सकता। वो आपसे प्यार नहीं कर सकता। कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? आपकी चमड़ी से प्यार है सबको, जो आपको खूब प्यार व्यार कहते हैं। बेटा कमाए तो माँ बाप कहते हैं ये बहुत अच्छा बेटा है, और बेटा एक ना कमाए तो माँ बाप कहते हैं निठल्ला है, बैठा बैठा खाता है। पति कमाए तो पत्नी कहती है बहुत अच्छा पति है मेरा, और ना कमाए तो पत्नी भी 10 ताने सुनाती है। ये संसार में कोई किसी से प्रेम नहीं, सच्चा प्रेम हम भगवान से ही कर सकते हैं। ये संसार से आप लाख कोशिश करो प्यार करने की, हो ही नहीं सकता। यहाँ अटैचमेंट, यहाँ मोह तो हो सकता है। जैसे आप लोग प्यार कहते हो ना, हम प्यार करते हैं, वो प्यार नहीं है, वो मोह है। पत्नी से, पुत्र से, परिवार से, पैसे से, वो एक मोह है, अटैचमेंट। शादी हुई, दुल्हन नई नई है तो ज्यादा अटैचमेंट है। साल 2 साल 4 साल 10 साल होने दो, धीरे धीरे वो चिंगम कैसी होती है, मुंह में डालो मीठी लगती है, चबाओ 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 चबाओ, चबाते चबाते उसका सारा रस खत्म, फिर आदमी थूक देता। ऐसे ही संसार का हर रिश्ता च्युइंगम की तरह है। आपके पास कुछ है, च्युइंगम में जब तक मिठास थी चबाई गई, खत्म मिठास, थूक दी गई। आपके पास जब तक कुछ है तो लोग आपको, मिठास है तो यूज करेंगे। 60 साल के हो जाओगे, किसी भी पद पर हो, सरकार रिटायरमेंट कर देगी। चूस लिया सारा रस, बचा पीछे का छिलका, थूक दिया, चलो घर बैठो। ये दुनिया आपकी शक्ति चाहती है, आपकी ताकत जब तक है आप में, तब तक लोग आपकी कद्र करते हैं। आप बूढ़ा, गांव की कहावत है, बूढ़ा बैल, जब बूढ़ा हो जाता है बैल तो किसान उसे निकाल देता है। सुख के सब साथी, दुख में ना कोई। इसलिए उद्धव इन असुवन को, देखो गोपियां भगवान से प्रेम करती हैं और प्रेम में आंसू होते हैं। इसलिए जगत के लिए मत रोया करो, जगन्नाथ के लिए आंसू बहाया करो। उद्धव जी वो चिट्ठी, वो पत्र गोपियां हृदय से लगाती हैं, रोने लग गईं। उद्धव जी बोले, अच्छा कृष्ण ने पत्र दिया है, अब तुम भी कोई पत्र दे दो तो हम ले जाके दिखाएंगे कि गोपियों ने ये दिया है। तब गोपियों ने कहा, उद्धव 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 इन आंसुअन को, ये मेरे आंसू निकालो, आंसू बह रहे हैं। गोपी ने हाथ पकड़ा उद्धव का
और यहाँ नीचे लगाया तो गोपियों के आंसू टपक टपक के उद्धव की हथेली पे आ गए। तो गोपियां बोली, उद्धव इन असुवन को हरि सन्मुख ले जाओ, पूछे हरि कुशल तो। जब कृष्ण पूछेंगे कि गोपियों की कुशलता बताओ कैसी है, पूछे हरि कुशल तो चरणों में दियो चढ़ा। जब वो मेरा हाल पूछें तो ये आंसू उनके चरणों में चढ़ा देना, और वो पूछें कि ये क्या है तो कह देना, कहियो जी कहियो जी कहियो जी, इस प्रेम का यह तुच्छ सा नजराना। ऐ उद्धव हमें ज्ञान की पोथी न सुनाना, हम प्रेम दीवानी हैं, वो प्रेम दीवाना। प्रेम डोर से बंध रहा जीवन का संयोग, सुमिरन में डूबी रहे यही हमारा योग। कानों में रहे गूंजता वंशी का तराना। उद्धव गोपियों के प्रेम के आगे कुछ शब्द नहीं थे। भगवान से प्रेम करना सीखिए भक्तों। औपचारिकताएं भगवान को ना रिझा पाएंगी, औपचारिकताओं से संसार को आप रिझा सकते हैं। भगवान औपचारिकताओं से नहीं, सच्चे प्रेम से रीझते हैं। और आज समाज की एक स्थिति बताऊं कि आज का समाज भगवान से प्रेम नहीं, केवल भगवान के आगे औपचारिकताओं में उलझा हुआ है। आजकल लोग भगवान को पुष्प चढ़ाते हैं, आज भगवान को लोग तुलसी चढ़ाते हैं, आज लोग भगवान को पैसे चढ़ाते हैं, मेवा मिष्ठान चढ़ाते हैं। सच बताएं तो भगवान को इन सब चीजों की कोई जरूरत ही नहीं है। पुष्प क्या चढ़ाओगे? कोई तुमने थोड़ी बनाए हैं पुष्प। वो डाल में जितना सुंदर था, तोड़ने के बाद वो इतना सुंदर कहां रहा। डाल से टूटकर जब पुष्प आपके हाथों में आया तो उसकी सुंदरता बढ़ गई या खत्म हो गई? एक गुलाब के सुंदर से वृक्ष पर, पौधे पर सारे गुलाब खिले हैं, तो जब गुलाब खिला होता है बगीचे में, उसे देखने से वो ज्यादा सुंदर लगता है। और आप सारे गुलाब तोड़ लो तो उस वृक्ष की सारी सुंदरता समाप्त हो जाती है। तो उस विधाता ने तो ये सुंदर गुलाब बनाया था, आपने उसे तोड़कर भगवान के चरणों में चढ़ा दिया। चलो ठीक है, लेकिन आप ये सोचो कि आपने गुलाब चढ़ाया तो गुलाब कोई आपका था क्या? गुलाब कोई आपकी संपत्ति है क्या? बोलो, ये ऑलरेडी ईश्वर का था। नारियल तुमने थोड़ी बनाया, ऑलरेडी भगवान का है। मिठास, गन्ने में मिठास तुमने थोड़ी भरी, ऑलरेडी भगवान की है, उसी से लड्डू मिठाई बन रही है। तो सब कुछ ईश्वर का है। पैसा, लक्ष्मी जी तो रोज पांव दबाती हैं, उन्हें आप क्या पैसा दोगे? तो आप जो दे सकते हैं, आप लोग पता है बड़े कंजूस हैं। आप भगवान के आगे बड़ी कंजूसी करते हैं। आप भगवान को भगवान की चीजें देकर खुश करना चाहते हैं। अच्छा, आप इतने कंजूस हैं कि आप अपनी एक चीज नहीं देते भगवान को। बताओ भगवान को क्या चढ़ाना चाहिए? आप बताओ, जिनसे पूछें सिर्फ वो बताएं, बाकी चुप रहें। क्या चढ़ाना चाहिए भगवान को? आपसे सवाल, क्या चढ़ाना चाहिए भगवान को?
आपकी कोई चीज क्या है जो भगवान को हम चढ़ा सकते हैं? क्या है? कौन से भाव, कौन से चढ़ाओ, हमें दिखाओ कहां है भाव। क्या चढ़ाओगे भगवान को? क्या क्या? प्रेम। प्रेम कोई चढ़ाने की चीज है? कोई वस्तु है क्या? कोई वस्तु है प्रेम कि ये लो प्रभु ये चढ़ा दिया प्रेम? ये प्रेम कोई वस्तु है? क्या चढ़ाओगे भगवान को बेटा आप बताओ? हाँ, एक लोटा जल। हाँ, तो जल आपके घर में बनता होगा, पानी फैक्ट्री होगी आपकी पानी की। जल तो ऑलरेडी भगवान से निकल रहा है। भगवान का ये पानी, पानी किसकी प्रॉपर्टी है? बोलो। पानी हमारे बाप का है कि भगवान का? सारा इस धरती पर जितना पानी है वो किसका है? बोलो। ऑलरेडी पानी भगवान का है, हमारा नहीं है पानी। सब कुछ ईश्वर का है। आप क्या चढ़ाओगे भगवान को? क्या है आपके पास? कुछ नहीं, मतलब कुछ ना दोगे भगवान को? हैं? देखो आप लोग कंफ्यूज हैं। आप लोगों को लगता फूल चढ़ा दिया, तुलसी चढ़ा दी, मिठाई चढ़ा दी, पैसा चढ़ा दिया, हो गया भगवान खुश। भगवान मिठाई से नहीं बिकते साहब, भगवान पैसे से खरीदे नहीं जा सकते। इंसान पैसों में बिकता है, भगवान पैसों में नहीं बिकते, है ना? भगवान पैसों, कितने पैसे हैं आपके पास, खरीद लोगे भगवान को? भगवान को क्या चढ़ाना हम बता रहे हैं, जो बता रहे हैं ध्यान से सुनना। और भगवान के पास जब भी जाओ तो सदा एक वस्तु लेकर जाओ। क्या लेकर जाओ? हाथ जोड़ो सब लोग, बोलो हे नाथ, हे श्री कृष्ण, हे श्रीमन नारायण, हम पापी हैं, अधम हैं, नीच हैं, दुष्ट हैं, खल हैं, कामी हैं, क्रोधी हैं, लोभी हैं। हे प्रभु हम जैसे हैं आपके हैं। आज हम पुष्प लेकर नहीं आए, जल लेकर नहीं आए, पैसा लेकर नहीं आए। हे प्रभु आज हम खुद को लाए हैं। हे प्रभु मुझ पापी को, मुझ पतित को, इस दासी को, इस दास को स्वीकार कीजिए। हम अपने आप को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। हमारे पास खुद के सिवा कुछ नहीं है आपको देने के लिए। हे नाथ हमारे पास खुद के सिवा कुछ नहीं है आपको देने के लिए, इसलिए अपने आप को समर्पित करने आए हैं। तुम्हें सौंपता हूं अमानत तुम्हारी। ये बताओ हम किसके हैं? ये शरीर किसका है? ये आंखें तुम्हें किसने दी? ये पांव तुम्हें किसने दिए? ये हाथ तुम्हें किसने दिए? ये जीवन तुम्हें किसने दिया? आज हम यहाँ बैठकर आपको कथा सुना रहे हैं तो भगवान ने जीवन दिया है, इसलिए तो सुना रहे हैं। वो प्राण ना दें, वो जीवन ना दें तो हम तो राख बन के उड़ गए होते। इसलिए उनका दिया जीवन, आओ प्रभु का दिया जीवन, आओ प्रभु को समर्पित करते हैं। प्रभु हमें ही स्वीकार कीजिए। हमारे पास ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो हम आपको दे सकें, खुद को देने आए हैं हम आपके। हम आपके। खुद को चढ़ाओ साहब। नारियल तो बहुत चढ़ाए, ये बकरा की बलि चढ़ाने वालों से कह दो
बहुत चढ़ा दिए मंदिरों में बकरे, अब खुद को चढ़ा दो, खुद को समर्पित कर दो, सौंप दो अपने आप को और सब कुछ भगवान को अर्पण कर दो और बची हुई सांसें प्रभु के नाम करके भगवान के बन करके जियो। हे प्रभु हम आपके होकर रहेंगे। जैसे हनुमान जी हैं पर किसके हैं? राम के। ऐसे आप भी रहो राम के बनकर, आप भी रहो भगवान के बनकर। समर्पण, ये फूल जल इनसे ना रीझेंगे भगवान। पागलों की तरह तुम पानी उड़ेल रहे हो। जो चढ़ाना है वो चढ़ा नहीं रहे हो। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, भगवान को आप भगवान के बन जाओ। आप किसके हैं और आपका कौन? अच्छा, आपका क्या है संसार में? कुछ नहीं। आपका क्या है संसार में? बोलो। कुछ नहीं। आपका क्या है संसार में? कुछ भी नहीं। आपका क्या है संसार में? क्या है? आप फिर गलती कर रहे हैं। इस संसार में हमारा कुछ है। क्या? बोलो हे श्रीमन नारायण। पीछे वाले बोल रहे हैं कि सो रहे हैं? बोलो हे श्रीमन नारायण। सब कुछ आपका, ये परिवार आपका, व्यापार आपका, एक आप हैं। हे कृष्ण, हे श्याम सुंदर, हे श्रीमन नारायण, एक आप हैं जो मेरे हैं। आप मेरे, बाकी सब कुछ आपका। एक भगवान मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना। एक भगवान को पकड़े रहो। मेरे तो भगवान है, दूसरा एक भरोसे, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम हित चातक तुलसीदास। एक भगवान के सिवा हमारा कोई नहीं। द्रौपदी ने एक कृष्ण को छोड़कर सबको बुलाया। ए अर्जुन आओ, भीम आओ, नकुल आओ, सहदेव आओ, गुरु द्रोणाचार्य आओ, पितामह भीष्म आओ, समाज आओ, राजा आओ। आया कोई? द्रौपदी माता ने सबको पुकारा, कोई आया नहीं। लेकिन जब एक हरि को पुकारा तो श्री कृष्ण दौड़े कि नहीं। इसलिए सबको बुलाकर समय क्यों बर्बाद करना? एक भगवान के भरोसे हम तो केवल एक कृष्ण के, उस एक कृष्ण को ही हम बुलाएंगे। वही हमारे पालनहार हैं, वही हमारे रक्षक हैं, वही हमारे मेरा कोई ना, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ। मेरी नैया लगा दो पार, मेरी नैया लगा दो पार। हरि आ जाओ एक बार, ओ मेरी नैया लगा दो पार। हरि आ जाओ एक बार।
कौन यहाँ, तेरे बिन मेरा कौन यहाँ। प्रभु तुम्हें छोड़ मैं जाऊं कहाँ, प्रभु तुम्हें छोड़ अब जाओ कहाँ। मैं तो आन पड़ी हूँ दर तेरे, मैं तो आन पड़ी हो दर तेरे। नंदलाल सावरिया मेरे, ओ मैं तो आन पड़ी हूँ तेरे द्वारे। नंदलाल सावरिया मेरे। जय हो। मेरी नैया चलती है पतवार नहीं होती, मेरी नैया चलती है पतवार नहीं होती। किसी और की अब मुझको दरकार नहीं होती। किसी और की अब मुझको दरकार नहीं होती। मैं डरता नहीं रस्ते, मैं डरता नहीं रस्ते, मैं डरता नहीं रस्ते, मैं डरता नहीं रस्ते। सुनसान आते हैं मेरे दुख के, मेरे दुख के, जय हो। मेरे दुख के दिनों में ये बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में ये बड़े काम आते हैं। जब कोई नहीं आता, जब कोई नहीं आता, जब कोई नहीं आता, जब कोई नहीं आता, मेरे शाम आते हैं। मेरे दुख के, मेरे दुख के, मेरे दुख के दिनों में ये बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में ये बड़े काम आते हैं। बड़े होकर दीनों से प्यार करें, ये इतने बड़े होकर हर दीनों से प्यार करें। अपने भक्तों का दुख पल में स्वीकार करें। अपने भक्तों का दुख पल में स्वीकार करें। सब भक्तों का कहना, सब भक्तों का कहना, सब भक्तों का कहना, सब भक्तों का कहना, ये मान जाते हैं। मेरे दुख के, मेरे दुख के, मेरे दुख के दिनों में ये बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में ये बड़े काम आते हैं। जब कोई नहीं आता, जब कोई नहीं आता। देखो सुख में बहुत आएंगे, पर जब कोई नहीं आएगा तब कौन आएगा? जब कोई नहीं आता, जब कोई नहीं आता, मेरे शाम आते हैं। मेरे दुख के, मेरे दुख के, मेरे दुख के दिनों में बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। जब कोई नहीं आता, जब कोई नहीं आता,
के मेरे दुख के दुख के मेरे दुख के दुख के मेरे दुख के दिनों में ये बड़े काम आते हैं। ओ मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। बड़े काम आते हैं। बड़े काम आते हैं। गोपियां भगवान की बातें कर रही हैं। उद्धव जी माँ यशोदा के पास गए, समझा रहे हैं, चर्चा करते भगवान की रात बीत गई। गोपियों को समझाने उद्धव जी एक दिन के लिए आए। 6 महीने तक ब्रज रज में लौटते रहे और गोपियों की चरण रज का पान करते रहे। 6 महीने बाद जब श्री कृष्ण गए तब भगवान ने गोपियों को अपने हृदय में दर्शन कराया। ब्रजमंडल को कहा कि हम एक क्षण के लिए ब्रजमंडल से दूर नहीं हैं। भगवान अपने भक्तों से, अपनी गोपियों से दूर नहीं हैं। ये तो लीला करने के लिए, उद्धव जैसे ज्ञानियों का ज्ञान चूर करने के लिए और प्रेम का प्रतिपादन करने के लिए, प्रेम को प्रकट करने के लिए भगवान ने उद्धव जी को वृंदावन भेजा। प्रिय भक्तों, भगवान का विवाह माता रुक्मणी जी से हुआ। बड़े पुत्र हुए प्रद्युम्न। सम्रासुर को आपने मारा, रति से विवाह किया। भगवान का दूसरा विवाह जाम्बवंत की बेटी जाम्बवती से हुआ। जाम्बवंत का, ये त्रेता के जाम्बवंत हैं। द्वापर में इनकी बेटी का विवाह श्री कृष्ण से हुआ। इन्होंने राम से प्रस्ताव रखा कि आप हमारी बेटी से विवाह कर लो। राम जी बोले मैं तो मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ, अभी तो नहीं, पर अगली बार मैं जब कृष्ण बनकर आऊंगा तो आपकी बेटी से विवाह करूंगा। जाम्बवंत की बेटी। भगवान श्री कृष्ण का तीसरा विवाह हुआ सत्यभामा से। माता सत्यभामा, एक बार भगवान को कलंक लगा। गणेश चतुर्थी की चंद्रमा को देखा। गणेश उत्सव चल रहा है। आप सबको गणेश उत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गणेश जी हम सबके मन मंदिर में बैठें और हमारी बुद्धि को पवित्र करें। भगवान श्री कृष्ण को भी एक बार झूठा कलंक लगा। सत्यजित ने भगवान को मणि चोरी का कलंक, सत्यजित के भाई प्रसेन मणि पहन के जंगल गए। उनकी कोई महंगी मणि रही होगी, सूर्य भगवान ने दी। भगवान ने मांगा कि ये मणि आप राजकोष में जमा कर दो। सत्यजित ने मना कर दिया। सत्यजित के भैया प्रसेन वो मणि पहन के जंगल गए तो जंगल के कुछ जानवरों ने उन्हें मारकर वो मणि जाम्बवंत जी तक पहुंच गई। और भगवान को सत्यजित जी ने कलंक लगाया कि इन्होंने मांगी थी मणि, हमने नहीं दी, लगता हमारे भाई को मारकर इन्होंने मणि चुरा ली। भगवान को झूठा चोरी का कलंक लगा। रामचरितमानस में लिखा है कि जो आपन चाहे कल्याणा, सुजस सुमति शुभ गति सुख नाना, सो पर नारी लीलार गुसाई, तजाऊं चौथ के चंद्र की नाई। जो स्त्री अपना कल्याण चाहती है वो पराये पुरुष से बचे। जो पुरुष अपना कल्याण चाहता है वो पराई स्त्री से बच के रहे, वरना पराई स्त्री और पराये पुरुष में जो पड़ा उनका सर्वनाश हुआ है। चाहे वो त्रेता का रावण हो, चाहे वो द्वापर का दुर्योधन हो, और चाहे कलयुग के तमाम नाम किस किस के हम ले लें, तमाम वो लोग हैं पराई औरत के चक्कर में पड़ के सर्वनाश हुआ है सबका। बताओ कोई बचा? इसलिए पराई स्त्री से बच के रहना। त्रेता में रावण का सर्वनाश हुआ पर स्त्री के कारण। द्वापर में दुर्योधन का नाश हुआ पर स्त्री के कारण। द्रौपदी के कपड़े उतरवा रहा था।
आप लोग पर स्त्री पर पुरुष से बच के रहिएगा। इसलिए विवाह करके अपनी पत्नी और अपने पति के साथ रहो। पराई औरत पराई मर्द की तरफ कभी सपने में ना देखो। विवाह कर लो, आराम से रहो। और आजकल ये जो परंपरा चलती है लिव इन में रहने की, आजकल लड़का लड़की ब्याह नहीं करते। स्कूल कॉलेज के लड़का लड़की ये विवाह किए बिना लड़का लड़की साथ रहते हैं पति और पत्नी की तरह। संबंध भी बनाते हैं ये लोग शारीरिक, और ये कहते हैं कि हम आज के पढ़े लिखे बच्चे हैं। आपकी पढ़ाई यदि आपको चरित्रहीन बनाती है तो इससे अच्छा तो अनपढ़ है जो चरित्रवान तो है कम से कम। यदि आपकी शिक्षा आपको चरित्रहीन बना रही है, आजकल पढ़ने लिखने के नाम पर कुछ बच्चे, सब नहीं, कुछ बच्चे चरित्रहीन हो रहे हैं। हाँ या ना? लिव इन में रहना, एक ही कमरे में लड़का लड़की रहते हैं। शादी के देखो, इसलिए हमारे ऋषि पुराने बुजुर्ग लोग क्या करते थे? जल्दी शादी कर देते थे। क्या कर देते थे? जल्दी शादी कर देते थे, क्योंकि उनको पता था कि शादी लेट हुई तो ये लिव इन में रहने की बातें करेंगे। तो लिव इन में रहना है तो हम कहते हैं कि पराई स्त्री के संग क्यों, विवाह कर लो और अपनी पत्नी और अपने पति के संग रहो। खूब पढ़ो लिखो, गृहस्थ में रह के पढ़ो और साथ में रहो, कोई दोष नहीं, पर चरित्रवान बनो। आपने पराई स्त्री के साथ रहकर, पराई मर्द के साथ रहकर यदि अपना चरित्र बिगाड़ लिया तो फिर आपकी कोई वैल्यू नहीं है। आप कितना भी पढ़ जाओ, रावण जैसा कोई कितना पढ़ सकता है क्या? रावण सबसे बड़ा विद्वान था, पर चरित्रहीन होने के कारण कोई पूजा नहीं करता, सब पुतले जलाते हैं। राम तो रावण से कम पढ़े लिखे थे। बताओ, रावण ज्यादा पढ़ा लिखा है कि राम? बोलो। राम तो भगवान है, उनकी शिक्षा का तो कोई अंत नहीं, लेकिन व्यवहार में तो रावण ही विद्वान था। लोग कहते हैं ना रावण बड़ा विद्वान। आपने ये भी सुना होगा कि जब रावण को बाण लगा, राम ने मारा, तो राम ने लक्ष्मण जी से कहा कि जाओ रावण से कुछ ज्ञान ले लो आखिरी। ये भी सुना होगा आप लोगों ने। तो राम भी ये बात मानते थे कि रावण विद्वान है। रावण बहुत बड़ा नीतिज्ञ था। रावण विद्वान ना होता तो सोचो, शंकर जी खुद आते थे। आप लोग तो सावन के महीने में माटी के शंकर जी बनाते हो। रावण तो असली शंकर जी को कैलाश से बुलाता था, सावन आ गया भोलेनाथ जी यहाँ जाओ, लंका रहो 1 महीना। डायरेक्ट उन्हीं को बिठा के डायरेक्ट अभिषेक करता था रावण, ऐसा ज्ञानी था। शिव जी को बुलाए तो शिव जी आ जाते थे। था तो कमाल का, लेकिन उसने अपनी विद्या, उसने अपना पावर खर्च कहाँ किया? गलत काम में। चरित्रहीन हो गया, और जब चरित्रहीन हुआ तो आज तक पुतले जल रहे हैं। इसलिए चरित्रहीन ना हो आपकी संतान। बच्चों को चरित्र की शिक्षा भी देना सीखिए। बेटियों को लव जिहाद से बचाइए। आजकल बड़ा बेटियों के साथ एक धोखा हो रहा है। कुछ लोग, कुछ मुस्लिम लड़के हिंदू नाम रखकर, हिंदू लड़कों का नाम रख कर के वो हिंदू लड़कियों को फंसाते हैं, और लड़कियां उनके प्यार व्यार के जाल में फंस जाती हैं। वो शादी कर लेते हैं और वो ले जाते हैं घुमाने लंदन, जापान, फला फला देश, और वहां ले जाके 2, 4, 5, 10 लाख में लड़कियों को बेच देते हैं। सारी जिंदगी आपका शोषण होता है, शारीरिक और मानसिक। सारी जिंदगी आप केवल
वैश्या बन के रह जाती हैं। वही वैश्यालयों में जाके बेच देते हैं उन लोग। सारी जिंदगी तुम्हारे साथ बलात्कार होगा। ये प्यार व्यार के लफड़े में ना पड़ो। ये कोई प्यार नहीं करता। बार बार कहता हूं कि माँ बाप जो लड़का देखें आप पसंद करो, अपनी पसंद का लड़का माँ बाप को बताओ। कोई पसंद है तो माँ बाप को बता दो अपनी पसंद। माँ बाप पूरी जन्म कुंडली देख लेते हैं। प्यार व्यार काम नहीं करता। जिसके साथ जीवन गुजारना है उसका पूरा बैकग्राउंड चेक करना चाहिए। हर चीज देखने पे मत जाओ। कई बार पीतल भी सोने जैसा दिखता है। कई बार पीतल सोने जैसा दिखता है और आप सोने के भाव से पीतल खरीद लोगे तो जमाना तुम्हें मूर्ख कहेगा। और तुम्हारे पीतल को सोना मान लेने से कभी पीतल सोना नहीं होगा। ऐसे तुम कितना भी कहो कि हमारा वाला बुरा नहीं है, हम जिससे प्यार करते हैं वो अच्छा है, लेकिन ऐसा लड़कियां कहती हैं, लेकिन तुम्हारा वाला ही तुम्हें 2-5 लाख में बेच देगा। उसका तो धंधा है तुम जैसी लड़कियों को फंसा के। इसी का नाम है लव जिहाद, प्यार का व्यापार। लव जिहाद का हिंदी क्या हुआ? प्यार का व्यापार। लव जिहाद का अर्थ क्या है? प्यार का व्यापार। कि तुम्हें प्यार के जाल में, झूठे प्यार के जाल में फंसाया, 2-5-10 लाख में बेच दिया, फिर दूसरे को फंसाएगा, फिर बेचेगा। साल में 3-4 लड़कियों को यदि उसने फंसा लिया तो लो भैया 40-50 लाख का जुगाड़ हो गया। उसका तो अच्छा बिजनेस चल रहा है। तुमसे प्यार व्यार कोई नहीं कर रहा, वो तो अपना बिजनेस कर रहा। आजकल तो लड़कियों को प्यार के नाम पे फंसाना भी एक बिजनेस हो गया है। लव जिहाद बिजनेस। क्यों, बात सही है कि गलत है? बोलो हाँ या ना। द केरला मूवी देख लेना यदि मेरी बात का यकीन नहीं है तो। द केरला मूवी इसी पे बनी है पूरी, लव जिहाद के चक्कर में किस तरह लड़कियों को फंसाया जाता है और किस तरह बरगला करके हिंदुओं के खिलाफ खड़ा किया जाता है और किस तरह ले जाके बेचा जाता है। इसलिए मैं बेटियों से कहूंगा तुम झूठे प्यार व्यार के चक्कर में ना पड़ो। शादी तुम्हारे माँ बाप जहां करें, माँ बाप को चाहिए कि 10 लड़के लाके खड़े कर दो, 10 लड़के योग्य, और लड़की से कह दो इन 10 में से पहचान लो तुम्हें जो अच्छा लगे, पसंद कर लो। पहले हमारे यहाँ स्वयंवर होता था। क्या होता था? जोर से जोर से जोर से। स्वयंवर का मतलब क्या है? जो स्वयं वर्ण करे लड़की, लेकिन सबके साथ नहीं। राजा लोग 20 राजा को बिठा देते थे। 20 राजा योग्य, निमंत्रण उन्हीं को दिया जाता था जो योग्य। 20 लड़के बैठ गए और माला दे दिया लड़की के हाथ में। 20 योग्य हैं, 20 अच्छे बड़े राजा हैं। 20 का बैकग्राउंड माँ बाप ने चेक किया और बिठाया तुम्हारे सामने। माला लो, जिससे तुम डाल दोगी माला वो तुम्हारा पति। ये स्वयंवर था। किससे ब्याह करें किससे ब्याह ना करें, थोड़ा विचार करो। पानी पियो छान के और विवाह करो जान के। आजकल की लड़कियां प्यार व्यार के चक्कर में सारा जीवन बर्बाद कर लेती हैं। अभी एक वीडियो आपने सुनी होगी, एक मैया ने मेरे से प्रश्नोत्तरी में पूछा, महाराज जी मैं एक आदमी से प्यार कर ली, बाद में पता चला कि उसके ऑलरेडी ब्याह हो चुका है। आजकल बड़े बड़े शहरों में क्या हो रहा है, एक सच्ची घटना एक घटी, वो मैं आपको सुना दूं। आप समझदार हैं समझ लो, नहीं है तो भगवान जाने आप क्या हैं। एक लड़की पढ़ने गई, घटना दिल्ली की है। एक छोटे शहर से ना लड़कियां पढ़ने जाती हैं बड़े शहरों में, माँ बाप का नाम रोशन करने के लिए। IAS बनना है, IPS बनना है, फला फला बनने के सपने तो सबके होते हैं। पढ़ना लिखना बुरा नहीं है, खूब पढ़ना चाहिए। पढ़ के माँ बाप का, समाज का, गांव का, क्षेत्र का, शहर का नाम रोशन करना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। एक लड़के की सच्ची घटना बोल रहा हूं, समझ लेना। एक लड़की थी, एक छोटा शहर था, वो छोटे शहर से दिल्ली राजधानी पढ़ने के लिए दिल्ली में वो लड़की आई। माँ बाप ने कर्जा किया, बड़ा IAS की पढ़ाई पढ़ रही थी ना, तो उसकी तो कोचिंग ही महीने की लाखों की होती है।
उसे आईएएस बनने का सपना था, है ना। तो आईएएस बनने आई। अब वो एक टीचर के पास जाती, एक जगह जाती होगी और कोचिंग करती, पैसा माँ बाप भरते। उसे एक लड़के से प्यार हो गया, पढ़ने गई है, माँ बाप ने भेजा, वो अकेले कमरे में किराए से रह रही है। अब वो पढ़ने जाती है तो किसी लड़के से जिसके साथ पढ़ती रही होगी, हो गया होगा इलू इलू, प्यार हो गया उससे। अब प्यार हुआ तो वो लड़की, अब वो कमरे में तो अकेली ही थी, उस लड़के को भी बुलाया, आओ कमरे में आओ मिलने। अब फ्रेंड हो गए, दोनों दोस्त हो गए, दोनों जवान। फिर दोनों ने क्या किया, दोनों ने प्यार किया, शारीरिक संबंध बनाए। लड़की बोली कि पहले आप ये बताओ तुम कौन हो। लड़की ने अपने स्तर से छानबीन की। उसने बोला कि मैं फलाने बाप का बेटा हूँ, मेरे पास ये है वो है। लड़की को लगा बढ़िया है, मुझे भी तो एक जीवन साथी चाहिए, क्यों ना इससे ब्याह कर लूं। तो उस लड़की ने कहा कि हम आपसे संबंध तब बनाएंगे जब आप हमसे ब्याह करोगे। तो लड़का बोला तैयार, चलो। मंदिर गए, दोनों चाय माई हो गई, शादी हो गई। और शादी हो गई, दोनों पति पत्नी की तरह 6 महीने तक रहे। 6 महीने बाद उस लड़की को पता लगा कि उसके मोबाइल में ना किसी एक महिला की फोटो देख ली उसने। पूछा कि ये कौन है, और वो महिला मांग भी भरी थी, उसके पास बच्चे भी थे। कौन है ये? उसने बोला कि ये मेरी पत्नी है। आप पत्नी है? हाँ। उसने कहा सॉरी, क्षमा कर दो, हम ऑलरेडी शादीशुदा हैं, हमारे 2 बच्चे हैं और हमारी अच्छी खासी जिंदगी चल रही है। तो लड़की ने बोला कि हमारी जिंदगी काहे बर्बाद की है? बोले हमने कहां बर्बाद की है, तुम्हारा मन था बर्बाद होने का तो हमने बर्बाद कर दिया। भाई तुम ही तैयार थी, हम तो तुम्हें बुलाने गए नहीं थे, तुम ही बोले थे क्या ना हमारे कमरे में, तो हम आ गए। और लो भैया, अब ये लड़की क्या करती? किसकी गलती है? क्या करती? ये चुपचाप आईएएस बन के आ गई है, चुपचाप ये वाला आईएएस बन गई। अब ना ये माँ को बताए ना बाप को बताए, ना ये उगल सके ना निगल सके। उसे छोड़कर आई और अपना घर में रहने लग गई। बाद में फिर माँ बाप ने विवाह कर दिया। तो ये हो रहा है आजकल, और ये अनपढ़ लोगों के साथ नहीं हो रहा है, पढ़े लिखे लोगों के साथ हो रहा है। अब आप ना समझो तो ना समझो, तुम कितने भी पढ़ लो रहोगे बुद्धू। तुम्हारे माँ बाप भले बिल्कुल नहीं पढ़े, पर तुमसे बहुत होशियार हैं, बहुत समझदार हैं। तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए जितनी बेहतर प्लानिंग कर सकते हैं, तुम अपने लिए भी इतनी बेहतर प्लानिंग नहीं कर सकते। इसलिए माँ बाप पे भरोसा रखो, वो तुम्हारे लिए एक अच्छे लड़के की, एक अच्छी लड़की की तलाश करेंगे। और उस तलाश में तुम देख लेना कि जो लड़की अच्छी लगे, जो लड़का अच्छा लगे, उससे ब्याह करना। तुम पढ़ लिख गए हो लेकिन रिश्तों को ढूंढने में अभी काबिल नहीं हो, मैच्योर नहीं हो। रिश्ते क्या होते हैं अभी तुम जानते भी नहीं हो। क्यों? बात सही है कि नहीं? ये सब बातें तो समय के साथ समझ में आती हैं। तो आजकल ऐसा चल रहा है, कोई भी लड़का आता है, आपको आई लव यू कहता है, आपका शोषण करने लगता है, आप शोषण कराने लगती हो। आपको तो लगता प्यार हो गया, प्यार है, कोई प्यार व्यार नहीं है। सामने वाला तो आपको केवल नोचना चाह रहा है, च्युइंगम की तरह यूज कर रहा है, चबाएगा, थूक के चला जाएगा। तुम क्या कर लोगी? क्या कर ली उस लड़की ने? अब लड़े तो क्या लड़े, ऐसा खूब चल रहा है आजकल, ऐसा चल रहा है। सरकार सही है कि गलत है? आप तो देखो, मैं तो वृंदावन से बाहर कम जाता हूँ, गौरी गोपाल से बाहर कम जाता हूँ, मुझे तो कम पता है संसार में ज्यादा क्या चल रहा है। आप लोगों को तो मेरे से ज्यादा पता है। मुझे तो किसी ने बताया तो पता लगती हैं चीजें। आप जैसे भक्त आते हैं, मुझे अपनी अपनी दास्ता बताते हैं, रो रो के बताते हैं हमारे साथ ऐसा हुआ, तो हमें पता लगता है कि अच्छा ऐसा भी हो रहा है, अच्छा ऐसा भी हो रहा है। ये सब चल रहा है बाजार में। बोलो हाँ।
और आजकल एक चीज और चल रही है, लव जिहाद से अपनी